जालोर जिले के भीनमाल उपखंड क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी भजनलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। विश्नोई पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्नोई अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना मिलने पर पुलिस ने पुनासा गांव में घेराबंदी की। विश्नोई और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जोगाराम और भागीरथ राम को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माधोपुरा गांव स्थित ममता मेडिकल एंड जनरल स्टोर से 2760 अवैध नशीली गोलियां बरामद की है। इस मामले में मेडिकल स्टोर का संचालक सीताराम वैष्णव को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। औषधि नियंत्रण अधिकारी पुष्पा सोलंकी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई। पुलिस ने इस मामले में सीताराम वैष्णव के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस उनके खिलाफ अवैध नशीली गोलियों के कारोबार से संबंधित जांच और पूछताछ कर रही है। अजमेर जिले के नसीराबाद में कोटा मार्ग स्थित नरसिंह मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गैस की टंकियों से भरी लोडिंग पिकअप ने सामने से आ रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार 1 से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल नसीराबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। नीमका थाना तहसील के श्रीमाधोपुर में राजस्व टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सावलपुरा गांव में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया है। लोकायुक्त कार्यालय में प्राप्त शिकायत के आधार पर न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया था। आज तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम मौके पर पहुंची और JCB मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमियों द्वारा बनाए गए पत्थर, छप्पर और थड़ी को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है। मैंने 2018 में जो लोकायुक्त में शिकायत की थी वो राजकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था अतिक्रमण, तो उसकी संपूर्ण कार्रवाई प्रशासन द्वारा तहसीलदार जी, नायब साहब, गिरदावर जी, पटवारी जी, ग्राम सेवक, इनके समक्ष कार्रवाई की गई। तो इस कार्रवाई से मैं खुश हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। श्रीमाधोपुर के नांगल भीम के पास स्थित भोजलाई जोहड़े में सिर और पैर कटे हुए गायों और नंदी के शव अजले अवस्था में पाए गए। इस घटना ने स्थानीय लोगों में रोष पैदा कर दिया है। स्थानीय गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इस घटना की सूचना मिलने पर नगर सहित जालपाली, मेहरौली और रिंगस के कई गौभक्त भोजलाई जोहड़े में पहुंचे। गौरक्षा दल के प्रमुख सदस्य मनोज लोकनाथ और कृष्ण आशीवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान है और इस तरह का कृत्य अत्यंत निंदनीय है। गौरक्षकों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में विशाल बाबा ने एक अत्याधुनिक लैक्टोमीटर मशीन का उद्घाटन किया है। इस मशीन के माध्यम से दूध में पानी की मात्रा, फैट का स्तर और दूध की शुद्धता की जांच की जाएगी। विशाल बाबा ने इस अवसर पर दूध व्यवसायियों से अपील की है कि वे श्रीनाथ जी को केवल शुद्ध दूध अर्पित करें। उन्होंने दूध व्यवसायियों को आश्वासित किया है कि जो लोग शुद्ध दूध का वितरण करेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस नई व्यवस्था के तहत दूध व्यवसायियों को अपने दूध की जांच करानी होगी और जांच की रसीद प्राप्त करनी होगी, तभी उनका दूध श्रीनाथ जी के दूध घर में स्वीकार किया जाएगा। रायसिंह नगर में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर किसानों ने लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। किसानों की मांगों को देखते हुए प्रशासन ने आखिरकार मूंग की खरीद शुरू कर दी है। किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद न होने से नाराज होकर SDM कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था और मूंग से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर सड़क पर जाम लगा दिया था। किसानों के दबाव के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मूंग की खरीद शुरू कर दी है और SDM सुभाष चंद्र चौधरी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि मजदूरों को मजदूरी का पूरा भुगतान किया जाएगा। कल
किसानों, मजदूरों और क्रय विक्रय समिति एसडीएम महोदय के सामने एक समझौता हुआ कि किसानों की जो मूंग के टोकन है जो 8600 से ऊपर बिक रहा है, वो सारी खरीद जो है वो 1 नंबर गेट के आगे होगी। 5 बजे समझौता होने के बाद क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों से जब हमने वारदाना मांगा, ट्राली हम लेके आ गए, आप वारदाना दो, तो वहाँ के अधिकारियों ने मना कर दिया कि हम तो खरीद शुरू नहीं करेंगे। उसके बाद में किसानों और मजदूरों ने यह तय किया कि पिछले 20 दिनों से जो मूंग की खरीद है उसको लेके किसान और मजदूर परेशान हो रहे हैं और जानबूझ के कभी वेयर हाउस का, कभी उठाव का बहाना बनाया जा रहा है। हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं था और ट्रैक्टर ट्राली लेके जिस चैम्बर के अंदर एसडीएम मुख्यालय के ऊपर जो समझौता हुआ था वहाँ पर हमने ट्रैक्टर ट्रालियाँ और अपने मूंग की ढेरियाँ की। अब जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से ये समझौता हुआ है, एसडीएम साहब का फोन आया है कि आपका सारा जो माल है मूंग का वो नई धान मंडी के 1 नंबर सेट के ऊपर बिकेगा। अभी हम जा रहे हैं, अगर सेट के ऊपर नहीं बिका तो नई धान मंडी के दोनों गेट बंद करके सरकार और इस प्रशासन को सबक सिखाएंगे और किसान का दाना दाना जितने भी टोकन हुए वो समर्थन मूल्य पर बिकवाएंगे। श्रीगंगानगर में पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा धन्नन बाबा दीप सिंह जी शहीद में 10 नवंबर को 31 जरूरतमंद बेटियों का सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने बताया कि विवाह के दौरान नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक घरेलू सामान और 5-5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। विवाह हो रही हैं, ये खुशकिस्मती गंगानगर की इन शादियों में किसी एक धर्म, एक मजहब, एक फ़िरके की बात नहीं होती। यहाँ पर सभी धर्मों के समूह विवाह होती हैं। अगर हिंदू बेटी हैं तो उनका वैदिक रीत से विवाह होगा, अगर मुस्लिम बेटी है तो निकाह होगा, अगर सिख बेटी है तो उसके आनंद कार्य होंगे। ये जो सुमेलता है, ये सुमेलता ही हमारा मकसद है कि जिस तरह की आबो हवा देश में चल रही है, हमारे ये आयोजन बड़ा सुखद एहसास लाएंगे देश के लिए, जिसके लिए हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं भी सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी जात फिरकर मजहब का आपसी प्रेम बढ़े और सभी मिलजुल करें ताकि देश तरक्की कर सके। इसलिए ये आयोजन रखा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत श्रीगंगानगर में 7 नवंबर को जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अब तक 227 MOU के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 3051 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि इस निवेश से 5600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और 8293 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सम्मेलन में सोलर प्लांट, होटल, बायो एनर्जी, चिकित्सा, कृषि संस्थान, शिक्षा, कोल्ड स्टोरेज आदि क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव आए हैं। कुछ लोगों के पास लैंड है, कुछ लोगों के पास जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया तो हम उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि रिको में फिर ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेड्यूल उनके साथ शेयर करेंगे, उनको उसके लिए करेंगे, या फिर जिसके पास लैंड है उनका अगर 90 है कन्वर्जन है उसमें हम उनका हेल्प कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेज में वो है, तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर मॉनिटरिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको इम्प्लीमेंट करवाएं और जल्दी से जल्दी। मैं इसलिए जानना चाहता था कि पहले भी इस तरह के MOU हुए थे लेकिन फील्ड पे वर्किंग आज तक नजर नहीं है। देखिए वो एक बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है जो 2022 में जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था उसमें 87 MOUs हुए थे, जिसमें से 54 या तो इम्प्लीमेंट हो गए या फिर अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो 62% MOUs इम्प्लीमेंटेड या अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें काम चालू हो चुका है। तो 62% इज ए गुड नंबर। उसमें LOIs में कुछ में है कि LOIs कम धरातल पे उतरे हैं, लेकिन वो तो लेटर ऑफ इंटेंट था कि उनके पास बहुत सारे कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाए। बट अपने जिले में जो पुराने MOUs हुए हैं उसमें भी बेहतर कंडीशन में है और इस बार हम और अच्छे प्रयास करेंगे कि शुरू से ही। बागोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेघवाल समाज शिक्षा एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों, राजकीय सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह में गणेश शिव मठ शिवनाथपुरा के गादीपति गणेश नाथ जी महाराज और परम श्रद्धेय बुद्ध भिक्षु डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन भी मौजूद रहे। IAS पूरण रुपनकर ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
समारोह में उपस्थित अतिथियों ने बालिका शिक्षा पर जोर दिया और छात्रों को कड़ी मेहनत और लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रेरित किया। भवानी मंडी क्षेत्र के खेता खेड़ा गांव में विद्युत निगम की विजिलेंस टीम द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया। गांव वासियों के विरोध के बाद विधायक कालूराम मेघवाल ने हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई रुक गई। इसी दौरान अधिशासी अभियंता शंभुनाथ प्रसाद ने लाइनमैन को चप्पल से मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिशासी अभियंता का कहना है कि गांव में बिजली चोरी व्यापक रूप से फैली हुई है और विधायक के दखल के कारण कार्रवाई में बाधा आ रही है। वहीं विधायक कालूराम मेघवाल ने आरोपों का खंडन किया है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।